नमस्कार, समय नाम ही आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां पर हर जगह पर बहस छिड़ी हुई है। सनातन, अध्यात्म, धर्म, हिंदू राष्ट्र, इन सब टॉपिक पर हर जगह पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, लेकिन क्या सच में भगवान ने यही कहा था कि ये पूरा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या फिर इंसानों को मिलजुल कर रहना चाहिए? ये बहुत सारे ऐसे सवाल आपके भी मन में होंगे, हमारे मन में भी हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे गुरुजी हैं, इंदौर के बहुत ही प्रसिद्ध गुरुजी हैं, जिन्होंने अध्यात्म को बहुत ही अलग तरीके से देखा है और लोगों के सामने पेश भी किया है और बहुत ही अच्छे से समझाया है कि आखिरकार सनातन क्या है, अध्यात्म क्या है और हमारा धर्म क्या है। तो कृष्णा मिश्रा गुरुजी जो हैं, उनसे हम बात करते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिरकार अध्यात्म में क्या बदलाव आया है पहले से और अब में, और क्या करना चाहिए और क्या सही दिशा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जिस तरीके से आज के समय में लोग अध्यात्म को अलग समझ रहे हैं, सनातन को अलग समझ रहे हैं और एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बीड़ा बहुत सारे लोगों ने उठा लिया है, तो आप इसको कैसे देखते? सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए ज्योति जी, आपने तीन बातें बोली हैं, बोलने में तीन प्रश्न बनते हैं। एक तो आध्यात्म, धर्म और सनातन जी। अगर मैं आध्यात्म को कहूँ तो मेरे नज़रिए से जैसे स्वाध्याय एक स्वयं का अध्ययन होता है जी। आध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन। बिल्कुल। हमारे ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने ही आध्यात्म के माध्यम से इंसान को इंसान से जोड़ना सिखाया, इंसान को प्रकृति से जोड़ना सिखाया, इंसान को जीव जंतु जो प्रकृति के संचालन में जरूरी है उनसे जोड़ना सिखाया। तो ओवरऑल आध्यात्म में जितनी आपकी पूजा पाठ, मंदिर, नदियाँ, इन सब को आप अपने निजी जीवन में कैसे लें और स्पेशली प्रकृति का समय समय श्रावण माह पूरा प्रकृति को डेडिकेटेड होता है रुद्राभिषेक का। बाकी जीव जंतु जो प्रकृति के लिए आवश्यक हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, उन सभी को ईश्वर के भगवानों के वाहन बनाकर जोड़ दिया और इंसान को कहा कि इनकी रक्षा करना आपका काम है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ बरगद पीपल क्यों पूजा करते हैं यहाँ पे? क्योंकि वो 24 आवर ऑक्सीजन देता है जी। तो ऋषि मुनि हमारे बड़े ज्ञानी थे और वो जानते थे कि कोई ना कोई स्वार्थ इनका जोड़ेंगे तभी ये रक्षा हो पाएगी इनकी। तो आध्यात्म को मेरी दृष्टि से देखें तो आध्यात्म सिर्फ आपको आपसे जोड़ने का, प्रकृति से जोड़ने का, तीर्थ स्थान नदी नालों से जोड़ने का। क्योंकि एक रामायण में चौपाई है कि संत बिटव सरिता गिरि धरनी, पर हित हेतु इनकी करनी। एक संत, एक नदी, एक वृक्ष, एक पर्वत और धरती, ये 5 चीजें दूसरों के लिए बनी हैं। तो संत के बारे में बात मैं करूंगा। ये आध्यात्म को सिर्फ ये 4 चीजों से जोड़ने का काम, वो धरती, जल, आपको पर्वत और आकाश से जोड़ने का काम किया। और भगवान भी इसी को कहते हैं, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नभ। तो अध्यात्म जहाँ तक मेरी दृष्टि से आप बात करें, ये अध्यात्म सिर्फ यही है कि आपको आपसे जोड़ा जाता है, प्रकृति से जोड़ा जाता है और जीव जंतु उपयोगी उनसे जोड़ा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, धर्म की बात की आपने जी। धर्म क्या है? धर्म धारण किया, जो धारण किया जाए वो धर्म। बच्चे लोग एक जैसे पैदा होते हैं बिल्कुल, लेकिन वह जिस धर्म में पैदा होते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं, उस घर में जो धर्म को एक मैं जीवन शैली भी कहूँ तो कोई बुरा नहीं होगा। भाई उनको जीवन शैली सिखा दी जाती है, किसी को नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, किसी को पूजा पाठ करना सिखाया जाता है, किसी को प्रेयर करना सिखाया जाता है, वो उसके हिसाब से उनका धर्म बन जाता है। जीवन शैली धर्म को दूसरा नाम देने का कि सुबह से लेकर शाम तक आपको कौन से कर्म करना है, अपने जीवन को कैसे आने का, जीवन को कैसे आपको दिन भर निकालना है, ये जीवन शैली सिखाने का नाम कहीं ना कहीं धर्म ने किया है। और कर्म, धर्म से जुड़ा कर्म भी आपको कौन से करना है, कौन से नहीं करना है। आपका धर्म कहता है ये कर्म अच्छा है, किसी का धर्म कहता है कर्म। सबकी इज्जत करते हुए आप जिस धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म को आचरण करना, उस धर्म को धारण करना मेरे हिसाब से एक सच्चा धर्म है, धर्म की परिभाषा है जी। तो लेकिन दुर्भाग्यवश धर्म ने इंसान को इंसान से अलग किया,
एक इंसान की जीवन शैली थी धर्म, जो आपने कहा कि हर जगह प्रदर्शन। तो धर्म को कहीं ना कहीं एक प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में, मूर्ति के रूप में सीमित रखा। इसका जो मकसद था एक जीवन शैली की, आपके जिनमें जीवन कैसे जीना, उसके साथ थोड़ा न्याय नहीं कर पाए। स्पेशली मैं अपने संत लोगों को ही बोलना चाहूँगा, जो संत चौपाई बोली थी, संत बिटाओ सरिता गिरिधरनी पढ़े थे तो इनकी करनी। तो ये सब तो नदी नाले तो अपना काम कर रहे हैं, बस संत कहीं ना कहीं, अधिकांश, सभी को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, कुछ वर्ग ऐसा आ गया, वो संत पर हित की बजाय व्यक्तिगत हित पे आ गया, अपना प्रमोशन करना चाह। तो हम जैसे गृहस्थ के लोगों को संत के रूप में आना पड़ा और सही सनातन का मकसद, उद्देश्य समझाना पड़ा कि ये मूर्तियाँ वगैरह सब आपको आपसे जोड़ने के लिए बनी गई है। ये कभी चमत्कार आप इससे उम्मीद मत करिए, अपने धर्म से उम्मीद मत करिए, चमत्कार आप अपने आप से उम्मीद करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको सब शक्तियाँ दे के भेजा है। एक ईश्वर ने आपको एक अल्लाह बना के भेजा, ईश्वर बना के भेजा, जो आपको धर्म लगता है वो धारण करो, सब कुछ चीज़ें आप में मौजूद हैं। लेकिन हमारे कुछ ना कुछ भय और लालच के कारण हम लोग अपनी अंदर की पावर भूल कर हम किसी वो पावर किसी और में देखने लगते हैं। जहाँ तक तीसरी बात, हिंदू राष्ट्र जी, हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र के साथ परंपरा वसुंधैव कुटुंबकम चल रहा है, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। हिंदू राष्ट्र में ये बागेश्वर जी रैली निकाल रहे हैं, सबको लेकर अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत होता है, व्हाट यू वांट टू से द हिंदू राष्ट्र, इससे मकसद क्या आपका कहने का? यही कि सब हिंदू एक हो, बटोगे नहीं तो कटोगे। और एक कैसे हो, हम तो एक होना चाहते हैं जी। पहला हमारा प्रहार इन जातियों पे करना पड़ेगा, इन जातियों का समागम करना पड़ेगा एक साथ, एक हिंदू राष्ट्र के तले, क्योंकि सब जातियाँ हिंदू में थी, बटी बाद में। तो इस जातीय समाज, माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, इन लोगों को समाज के साथ एक बैनर में रखना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से लड़ाई, दंगे अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो बीड़ा उठाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो इसकी वजह से दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो लोगों को लगता है कि हमको बाहर निकालना चाहते हैं ये लोग। यहाँ पर ही, जबकि मंशा उनकी भी ऐसी नहीं है जी। उनका बागेश्वर जी की प्रवचन, उनको भी मंशा ऐसी नहीं कि बाकी सबको अलग करके रखना। उनको कहीं उनके ऊपर हमारे समाज पे खतरा लगता है कि हिंदू तो वो लोग जो पंडित बनाते हैं, चोटी बना के पूजा पाठ करते हैं, केवल वही लोगों का राष्ट्र। आप लेकिन वो समझाने में, जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि उन लोगों को सभी जातियों को एक करना पड़ेगा कि आप जाति हो, हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू है, और जातियाँ हैं तो हिंदू है, मतलब राष्ट्र बनेगा हिंदुओं से, और हिंदुओं से कट गए, जातियों बदल गए। हर जाति अपने आप को एक संपूर्ण मानने में तुली हुई है। जब तक हम उस संविधान का पालन करते हुए, संविधानों का नियम, संविधान में हर व्यक्ति को कहने की आज़ादी है, सब व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से धर्म पालन करना है। लेकिन जब 15 अगस्त 26 जनवरी आते हैं तो हम सब जनों को मिलकर एक तिरंगे को प्रणाम करना है, बिल्कुल सबसे पहला राष्ट्र। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मंदिर और मस्जिद पर हम तिरंगे तक नहीं लगा पाता है। तो कहीं ना कहीं ये चिंतनीय बात, आपने बहुत अच्छे प्रश्न उठाया ज्योति जी, और मैंने भी प्रयास किया उन कम शब्दों में अपने आप को बताता हूँ। जहाँ पर अगर कहा जाए तो हम गीता की बात कर ले, रामायण की बात कर ले, कोई भी बात कर ले, या फिर राजा राम की हम बात कर लें, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्म का बंटवारा हो। उन्होंने एकता पे जोर दिया कि सभी एक हैं, सभी भाई हैं, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि जिस तरीके से आज के समय में जो धर्म को लेकर बहस छिड़ी रहती है? देखिए, शुरू में अगर आप सनातन धर्म की बात करो, सनातन धर्म में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था हुई थी जी। जिसको हो सकता है लोगों ने गलत रूप दिया हो, लेकिन मेरा मानना है वो व्यवस्था भी अपने आप एक संपूर्ण थी कि एक जिस प्रकार मोहल्ले की कमेटी होती है, एक पार्षद होता है, विधायक होता है, जिस प्रकार विधायिका है, उसी प्रकार 4 वर्णों में एक भाई ज्ञान देने वाला, एक भैया आपको आपकी सबकी सुरक्षा करने वाला, एक आपका व्यवसाय संभालने वाला, और एक आप सबके भौतिक काम करने वाला। और जो सबकी सेवा करने वाला, जिसे शूद्र हम बोलाते हैं, वो सबकी सेवा करता था, उसको भगवान ने सबसे ऊंचा स्थान दिया, चरण। आज हम किसी की भी आदर करते हैं तो सबसे पहले चरण छूते हैं जी। तो मेरा मानना है कि शूद्र लोगों को चरण का स्थान देना, ये ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी थी कि सबसे ज़्यादा काम ये कर रहे हैं भाई भगवान के रूप में। वो जो 3 वर्णों के ज्ञान देने वाला है ना, बिजनेस करने वाला, रक्षा करने वाला, इन तीनों की सेवा वो कर रहे हैं, तो बड़े वो हैं। जैसे हमारे कितने गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, तो इसीलिए उनको चरण में स्थान दिया। और आज भी हम लोग उसी चरण को छूते हैं बड़ों के घर में।
जब जब मेरे मन में, आप लोगों के मन में सा प्रश्न उठता हो या मेरी आवाज़ सुन रहा हो कोई शुद्ध जिसके मन में प्रश्न उठता हो, भी हमको तो पैरों के नहीं, लेकिन पैर हमारे सनातन धर्म में कितने पूजनीय है। तो आपको तो सबसे ऊंचा स्थान मिला और अभी ईश्वर की कृपा है, सभी लोग प्रेम से रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक मकसद से अपने आप को स्थापित करने के लिए, जो कि क्षणिक समय शरीर है, अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो मेरा निवेदन है सबको एक साथ रहना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पहले होना चाहिए, बाकी हिंदू राष्ट्र बाद में। जहाँ तक आप दूसरे कर्मों की बात करोगे, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये भी मजबूरी है आपकी। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि जिस तरीके से लोग अलग अलग धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म तो कभी ये सिखाता ही नहीं है। जहाँ तक धर्म की बात करूँ, हिंदू धर्म तो हमारा शास्त्र कहते हैं कि हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। ये बाकी सब पंथ हैं, वो भले ईसाई समाज हो, ये दे आर द ब्रांचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सनातन धर्म। एवरीबडी सनातनी अर्लियर। ये सब देखिए, जितने धर्मों की स्थापना हुई सनातन की बहुत पहले हो गई थी। ये बटने में वो हो गया कि जब एक साथ थे तब तो कोई नहीं, एक गुरुकुल के अंदर एक राजा का बच्चा भी पढ़ता था और एक गरीब का कृष्ण भी एक साथ पढ़ते, सुदामा भी पढ़ते थे। जब से हमारा गुरुकुल परंपरा बढ़ी, शिक्षा व्यवस्था बढ़ी, तब से विघटन हमारा चालू हो गया। जब गुरुकुल बंद कर दिए गए, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का विघटन होना चालू हो गया। अब मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि अपने अतीत को पहचाने, अपने जड़ को पहचाने। आज मैं बात कर रहा था राठौर जी से भी कि भाई बच्चे लोग, मैंने आज सीएटल की मीट ली तो बच्चे लोगों को मालूम है मेरे हाथ में आईफोन कौन सा है, लेकिन उनके दादाजी का नाम नहीं मालूम उनको, उनकी दादी का नाम नहीं मालूम, उनकी नानी का नाम नहीं मालूम। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? हमारे संस्कार ही है ना, जो माँ बाप को संस्कार देना चाहिए वो दिए नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं, इसमें मैं अपने स्वयं की भी और समाज की भी जवाबदारी पूरी मानता हूँ। जी, आपको क्या लगता है जो अभी की जेंजी है वो धर्म से थोड़ा सा अलग हो रही है? वो धर्म, फिर करूँ, आप धर्म आपकी निष्ठा का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। धर्म आप कौन सा धर्म रहा कि मेरे को पता भी नहीं लगना चाहिए। आप अपना ईसाई धर्म पर पालन करें, लेकिन आपसे मैं मिलूँ तो मुझे एहसास नहीं होना चाहिए कि आप ईसाई हैं और मैं हिंदू हूँ। ये आपका धर्म एक निष्ठा का विषय है। लेकिन जब से निष्ठा का विषय ने प्रदर्शन की दुनिया में आया और संगठन बनाकर प्रदर्शन करना मंदिर, तब से हमारे देश का विकास चल रहा है। आज पहले कितने साल पहले हिंदू मुस्लिम हम एक साथ कहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कब से हुआ? जब से अलग अलग अपने धर्म को, पंथ को बड़ा बताने की होड़ लगी, तब से विघटन प्रारंभ हुआ। आपको क्या लगता है इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो दुनिया है ना, हिंदुस्तान की इंडी, ये असंगठित सज्जन और संगठित दुर्जनों की है। संगठित दुर्जन 10% और असंगठित सज्जन 90%। तो ये संगठन सज्जनों को अपना मजबूत करना पड़ेगा, बजाय जो असंगठित दुर्जन है 10% और असंगठित सज्जन और 10% संगठित दुर्जन। तो ये आपस में हमको हमारा व्यक्तिगत ही छोड़कर समाज के लिए काम करो। तो पहले शुरुआत तो इनको, आपको जातियों को ये एहसास कराना पड़ेगा कि मेरा समाज अलग है। मेरा समाज और जातियों को एक हिंदू बैनर में आना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं कि आपका विरोधी, एक धर्म हमारे ऐसा है जो कहता है भाई मूर्ति को पूजोगे इनको मार डालो, एक धर्म ये भी कहता है। तो कम से कम आप अटैक नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा भाव तो आप में होना चाहिए कि अपने को कोई अटैक करे तो आप सुरक्षा करो अपनी। तो सुरक्षित करने के लिए आपको सबको एक होना पड़ेगा, अपने अपने समाज को अलग करके समाज का पालन भी करो। मैं आप बड़ी अच्छी बात बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, 12 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ। 11 अगस्त को अलग अलग कंट्री में सर्वधर्म प्रार्थना सभा, उसमें जितने भी धर्म है हमारे, वो बाहर के पास्टर्स हों, सब लोग मिलकर दे प्रे फॉर ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड पीस। ये अभी मेरा 12वां ग्लोबल हीलिंग डे, सर्वधर्म प्रार्थना दिवस, जो कि बैंकॉक में 11 अगस्त को ऑर्गेनाइज होगा। उसके माध्यम से मैं तो मेरे लेवल पे काम कर रहा हूँ कि सभी धर्मों के और सभी धर्म जो पंथ है अपनी भाषा, सिख अरदास करेगा, मुस्लिम नमाज पढ़ेगा, हिंदू मंत्र पूजा करेगा, क्रिश्चियन प्रेयर करेगा, लेकिन सबका मकसद एक ही है, द ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से देश में बांटा जा रहा है धर्म के नाम पे, कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ से ही किया जा रहा है? राजनीतिक जो आध्यात्म का पर्यटक, आध्यात्म को जब से पर्यटन से जोड़ा है,
आप भी देखेंगे, मोदी जी को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं हर चीज़ की एक अच्छाई भी होती, बुराई भी। तो आध्यात्म का जो पर्यटन के रूप में यूज़ किया गया, वो हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ने में काम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध्यात्म को लेकर प्रतिस्पर्धा जरूर शुरू हुई। पहले कोई व्यक्ति कहाँ जाता था, दर्शन करके आता था, हमको नहीं मालूम होता था। आज जो सोशल मीडिया पे पता लगता है मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, तो वो देखकर होड़ मच गई। दूसरी चीज़ राजनीतिकरण तो स्वाभाविक हुआ ही है। हर चीज़ को राजनीति का काम है कि केश करना, हमने बनाया, तुम होते कौन हो यार, तुम्हारी पार्टी अभी यही सनातन धर्म की परंपरा सालों से चली आ रही, वर्षों से चली आ रही, आप होते कौन हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इसके शिकार हैं। मेरे हिसाब से आपके माध्यम से यही कहूँगा कि सबसे पहले इंसान अपने आप से जुड़े, अपने से जुड़ने के बाद अपने परिवार से जुड़े, फिर सभी को लेकर, जिसे कहते हैं जो हमारे यहाँ विधायिका जो हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ है, पहले परिवार खुश, फिर मोहल्ला खुश, क्षेत्र खुश, शहर खुश, तभी हम रूट लेवल पे काम करके हम इस देश में सुख समृद्धि। लेकिन पहले आपको खुश रखना है। आप शिकायतें हटाकर आप अपने जीवन में क्या करें। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप ए कारपेट ऑन द ग्लोब। एक धरती पर एक कारपेट बिछाने से अच्छा है आप जूता पहन लें। तो आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा, हर व्यक्ति सोचे कि धर्म क्या, जाति क्या, व्यक्तिगत विचार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपने इतनी सारी जानकारी दी है। गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपसे यही चैनल के माध्यम से यही संदेश कहना चाहूँगा कि आप 3 चीज़ों का पालन करें। नया वर्ष आने वाला है, हमेशा अगर आप ये सोचें कि कृष्णा गुरुजी आए तो दुखों का निवारण कर देंगे, आप जिस दिन से अपने दुखों में सुख ढूंढना चालू करेंगे, आपको अपने से ज़्यादा सुखी इंसान कोई नहीं मिलेगा। और जिस दिन अपने सुखों में दुख ढूंढना चालू करेंगे तो अपने से ज़्यादा दुखी इंसान कोई नहीं मिलेगा। तो मेरा निवेदन है, शुरुआत अपने आप से करें, अपने दुखों में सुख ढूंढें, अपने आप को खुशनसीब माने, और वाकई आपसे ज़्यादा खुशनसीब कोई इंसान इस धरती पर नहीं है। जब आप खुश होंगे तब आपका परिवार खुश होगा, जब परिवार खुश होगा तो समाज खुश होगा, और समाज खुश होगा तो राष्ट्र खुश होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने गुरुजी से बात किया और जाना कि आखिरकार कि जिस तरीके से देश में बंटवारे हो रहे हैं धर्म के नाम पर, ये कहीं ना कहीं गलत है। और कहा जाए तो अगर आप जहाँ पर अंधविश्वास में भी फंसते जा रहे हैं, उसके लिए आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा। ऐसे वीडियो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए समय नाम। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।